राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज मुखेम टेरी गढ़वाल, दशम कक्षायाः संस्कृत पाठ्यपुस्तकं कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक शेमुसी द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का इस कक्षा में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु हैं पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ में आए हुए संधि एवं समास युक्त पदों का विवेचन और बुद्धिमत्ता से कार्य करने के लाभ। तो चलते हैं आगे की तरफ और आगे की कक्षा में हम पढ़ते हैं बुद्धिर्बलवती सदा इस पाठ को। द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। प्रस्तुतः पाठः सुखसप्ततिः इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुत पाठ सुखसप्ततिः नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। अत्र इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से अपने पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। सा पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। वह जो सामने से आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणयोः सुखसारिकयोः संवाद माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। इयं कथा, इस कथा में नीति निपुण शुक और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास किया गया है, या विकासार्थ ये कथाएं संवाद के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। तो आगे चलते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। ता व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथ। अयमेकस्तावद् विभज्य भुज्यताम्। पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चिल्लक्ष्यते। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। यहाँ पर जो कुछ शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के अर्थ आप देख लीजिए। जो कठिन शब्द इस गद्यांश में है, भार्या, भार्या का अर्थ है पत्नी। पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वयेन सहिता, दोनों पुत्रों के साथ। ददर्श, अपश्यत अर्थात देखा। धार्ष्ट्यात्, दृष्ट भावात, ढिठाई से। चपेटया, कर प्रहारेण, थप्पड़ से। जगाद, उक्तवती अर्थात कहा। कलह, विवादः, झगड़ा। तो ये कठिन शब्द इस गद्यांश में है, तो ये हमने इनके अर्थ जान लिए। अब देखते हैं इस गद्यांश का हिंदी भावार्थ। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति अर्थात है, देवल आख्या, देवल नाम का गांव है। इस नाम का देवुल, देवुल नाम का गांव है। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहां
राजसिंह नाम का राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या बुद्धिमती, एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती अर्थात राज सिंह की पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चरिता, दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर के लिए गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में गहन कानन में घने जंगल में उसने एक व्याघ्र अर्थात बाघ को देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बाघ को आते हुए देखकर धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य, दोनों पुत्रों को धृष्टता से ढिठाई से दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ चपेटया थप्पड़ मारकर प्रहृत्य मारकर कहा, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ, एक ही बाघ को खाने के लिए तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। अयम एकस्तावत् विभज्य भुज्यताम, इस बाघ को अर्थात इस एक बाघ को बांटकर ही खा लो। विभज्य भुज्यताम, विभज्य बांटकर, भुज्यताम खा लो, तुम दोनों इसको बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा, दूसरा बाघ कोई ढूंढ लेंगे, फिर उसको भी बांट के खा लेना। तो इस प्रकार से वो बुद्धिमती अपने पुत्रों को थप्पड़ मार के ये कहती है, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, इति श्रुत्वा, यह सुन करके व्याघ्रमारी, यह कोई बाघ को मारने वाली है, इति मत्वा ऐसा समझकर वह बाघ भय से व्याकुल होकर वहां से भाग गया, भय से व्याकुल होकर के वहां से भाग गया। आगे देखते हैं आगे के गद्यांश में क्या आता है। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्, भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन् आह, भवान् कुतः भयात् पलायितः। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कञ्चित् गूढप्रदेशं यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुमारब्धः परं गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। इस गद्यांश में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। भामिनी, भामिनी शब्द का अर्थ है स्त्री अथवा महिला। जम्बुकः, जम्बुकः शृगालः शियार। गृहीत कर जीवितः, हस्ते प्राणान नीत्वा, हथेली पर प्राणों को लेकर, प्राण लेकर। नष्टः मृतः पलायितः, नष्टः मृतः पलायितः, इसका अर्थ मृतः भी होता है, खत्म होना भी होता है, और भाग गया, पलायन कर गया, ये भी होता है। हिंदी अर्थ में देखिए आप, निज बुद्ध्या विमुक्तासा, निज विद्या विमुक्तासा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अब वह स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से बच गई। भयात व्याघ्रस्य भामिनी, बाघ के डर से छूट गई, बच गई। अन्य बुद्धिमान भी इसी तरह इस संसार में अपनी बुद्धि से, बुद्धि के बल से महान भय से छुटकारा पा जाते हैं। अर्थात जैसे वो भामिनी, जैसे वो बुद्धिमती स्त्री अपनी बुद्धि की चतुराई से
अपनी बुद्धि के कौशल से उस बाघ के भय से मुक्त हो गई, उसी तरह इस संसार में अन्य बुद्धिमान व्यक्ति भी बड़े से बड़े भय से छुटकारा पा सकते हैं। अब क्या होता है आगे, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसन आहा। अब वो बाघ आगे जाता है, जब वहां से भाग करके, तो उसे एक धूर्त शृगाल मिलता है, दुष्ट शृगाल मिलता है, सियार मिलता है। तो सियार जो है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, डर से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हंसते हुए बोलता है, हसन आहा, हंसते हुए बोलता है, भवान कुतः भयात् पलायितः। बोला, आप कहां से डरकर आ रहे हो, अर्थात आप कहां से डर करके भाग रहे हो। तो व्याघ्रः, तो व्याघ्र बोलता है, बाघ बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में, गुप्त प्रदेश में कहीं छुप जाओ। यतः यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया हम हन्तुमारब्धः, क्योंकि हमने जिस व्याघ्रमारी के बारे में शास्त्रों में सुना था, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया। परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, परंतु गृहीत कर जीवितो अपने प्राण हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से भाग गया, उसके आगे से भाग गया, अर्थात अपने प्राणों को बचाकर उसके आगे से मैं भाग गया। तो इस गद्यांश में ये कथा है। अब आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या क्या है, तो आगे की देखते हैं, आगे की स्लाइड में। तो शृगालः, तो शृगाल बोलता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि बिभेषि, व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैकशो मामत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्, व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम् अपेक्षते, यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्य इति। व्याघ्रः शृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्य वेला स्यात्। तो इसका हमने आदर्श पाठ किया। अब इसके कठिन शब्द जो इसमें आ रखे हैं, उनका हम अर्थ जान लेते हैं। सात्मपुत्रावेकैकशो, सात्म पुत्रौ, सा आत्मनः पुत्रौ, वह अपने दोनों पुत्रों को, एकैकशः, एकम एकम कृत्वा, एक एक करके, अत्वम भक्षयितुम, खाने के लिए। तो ये कठिन शब्द थे, इनके अर्थ हमने यहां पर जान लिए। अब हम इस गद्यांश का अर्थ जान लेते हैं। शृगालः, शृगाल बोलता है, यानी कि सियार बोलता है बाघ के लिए कि हे बाघ, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने बड़े आश्चर्य की बात बताई है, तुमने बहुत ही आश्चर्य की बात बताई है कि यन मानुषादपि विभेषि, कि तुम मनुष्यों से भी डर रहे हो, अर्थात बाघ जो है मनुष्यों से भी डर रहा है, तुमने ये बड़ी आश्चर्य की बात बताई है। तो अब आगे जो व्याघ्र कहता है, व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैकशो मामत्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ कहता है, मेरे सामने ही उसके दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, और उसने दोनों को एक एक चांटा, थप्पड़ मारी, और मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। जब उसके दोनों पुत्र कलह कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे,
तो उसने अपने पुत्रों को चांटा मारते हुए मैंने देखा है उसको। तब जम्बुकः स्वामिन् यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। तब सियार कहता है, जम्बुक शब्द का अर्थ भी सियार होता है, तो सियार कहता है, हे स्वामी, हे मेरे मालिक, जहां वह धूर्ता है, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहां वह धूर्त औरत है वहां चलिए। व्याघ्र हे बाघ तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते। हे बाघ, फिर वहां जाने पर यदि वह सामने यदि खड़ी रहती है, स्थित रहती है, तो तुम्हारे द्वारा मैं मार दिया जाऊंगा, अर्थात मुझे तुम मार देना अगर वो तुम्हारे सामने टिकी रहती है, खड़ी रहती है। तो व्याघ्र बाघ कहता है, श्रृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलापवेला स्यात्, बेलाप्यवेला स्यात्। तो बाघ कहता है कि हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे तो समय कुसमय में बदल जाएगा, समय कुसमय में बदल जाएगा, बेला अपि अबेला स्यात्, समय बदल जाएगा, अर्थात मेरे साथ क्या हो सकता है ये तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि वो व्याघ्रमारी है जो शास्त्रों में बताई गई है, उसे मैंने खुद देखा है। तो मेरा समय जो है कुसमय में बदल सकता है, इस प्रकार से बाघ यहां पर कहता है। तो आगे की स्लाइड में देखते हैं। आगे जम्बुकः यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम सव्याग्रह तथा कृत्वा काननम ययौ शृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम् परम प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुकमाक्षिपन्त्यंगुल्या तर्जयन्त्युवाच। तो ये गद्यांश हमने यहाँ पर पढ़ा, इसका आदर्श वाचन किया। अब इसका हम इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको देख लेते हैं और उन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आया है एक शब्द आक्षिपंती। आक्षिपंती का अर्थ है आक्षेपम कुर्वाणा, आक्षेप करती हुई, अर्थात उंगली दिखाती हुई। तर्जयंती, तर्जनम कुर्वाणा, अर्थात धमकाती हुई। काननम, काननम का अर्थ है वनम, जंगल को। ययौ, गतवान, गया। ययौ का अर्थ होता है गया। अब यहां पर देखिए कि जम्बुक अर्थात सियार बाघ से कहता है कि हे बाघ, मुझे वहां ले चलो जहां पर वह महिला है। तो वो कहता है कि मुझे अपने गले में बांध करके शीघ्र ही वहां चलिए। तो वह बाघ वैसा ही जो सियार कहता है कि मुझे अपने गले में बांध करके ले चलो, तो तथा कृत्वा, वैसे ही उसको गले में बांध करके काननम ययौ, जंगल को जाता है। तो शृगालेन सहितं पुनरायन्तं व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। शृगाल के साथ अर्थात सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए देखकर बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम, अर्थात कि सियार के उत्साह से, सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे छुटकारा पाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुकम आक्षिपन्त्यंगुल्या तर्जयन्त्युवाच। परंतु प्रत्युत्पन्नमति, वह महिला, जल्दी से सोचने वाली वह महिला, उसने सियार को धमकाते हुए कहा। तो यहां पर एक शब्द आया है प्रत्युत्पन्नमतिः।
प्रत्युत्पन्नमति ही, इसमें समास है बहुव्रीहि। प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्य सह, प्रत्युत्पन्ना मति ही यस्य सह, अर्थात शीघ्र सोच विचार कर निर्णय लेने की बुद्धि को प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। जिस व्यक्ति में जल्दी ही सोच विचार करके निर्णय लेने की क्षमता होती है उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति ही। अब आगे चलते हैं। यहां पर एक पद्य है, इस पद्य का हम उच्चारण करेंगे। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथं यासि वदाधुना। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्धसृगालकः। अंतिमस्य श्लोकस्य अन्वयः। इस श्लोक का सर्वप्रथम अन्वय देख लीजिए। रे रे धूर्त त्वया मां पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णं धाविता गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः। हे तन्वी सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धिर्बलवती। ये इसका इस श्लोक का अन्वय हुआ। अब यहाँ पर देखिए, एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। अब इस पद्य का हम अर्थ देखते हैं कि जो बुद्धिमती नाम की महिला है वो सियार की तरफ उंगली करते हुए उस सियार को डांटते हुए कैसे कहती है, जो सियार बाघ ने अपने गले में बांध करके ला रखा था उसको डांटते हुए कहती है कि रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुना। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध शृगालकः। रे रे धूर्त, अरे धूर्त, अरे दुष्ट, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। बुद्धिमती ने देखो कितना चालाकी से उसने सोचा कि अब मैं क्या बोलूं, फिर से बाघ रास्ते में मिल गया है। तो बाघ को डराने के लिए उसने देखो किस प्रकार से उसकी बुद्धि ने सोचा। तो उसने सियार को धमकाते हुए कहा, अरे दुष्ट सियार, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, आज विश्वास दिला करके तू एक ही बाघ को लेकर आया। उसके गले में बाघ बंधा हुआ था तो उसने कहा तू एक ही बाघ लेके आ रहा है, पहले तूने 3 बाघ दिए थे और तूने कहा था कि तुम तीनों के लिए फिर से 3 बाघ लेके आऊंगा। 2 उसके बेटे हैं और एक वो बुद्धिमती स्वयं है, तो तीनों के 3 बाघ लेके आऊंगा, ऐसा तूने मुझे विश्वास दिया था, तो तू एक लेकर के आ रहा है। वदाधुना, अब बता तू कहां जा रहा है। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके धाविता तूर्णम, ऐसा कहकर वह भय उत्पन्न करने वाली भयंकरा, भय उत्पन्न करने वाली व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली जल्दी से दौड़ गई। अचानक अब क्या हुआ, बाघ डरा। जैसे वो थोड़ा तेजी से दौड़ी तो बाघ भी डर गया कि वो मेरी तरफ आ रही है और बाघ की तरफ दौड़ी। तो जैसे ही बाघ ने देखा उसको आते हुए तो उसी तरह अचानक बाघ भी गले में बंधे हुए श्रृगाल को लेकर के, सियार को लेकर के भाग गया, भागने लगा। तो इस प्रकार एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता भवत। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई, फिर से वो मुक्त हो गई, भय मुक्त हो गई।
अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, हमेशा हर काम में बुद्धि ही बलवान होती है। मनुष्य का बल, शारीरिक बल उतना बलवान नहीं है जितना कि बुद्धि का बल बलवान होता है, बुद्धि से व्यक्ति बलवान होता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। एक अन्य श्लोक भी है कि जिसके पास स्वयं प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उसके लिए कोई भी किताब कुछ नहीं कर सकती है। बुद्धि का प्रयोग करने से ही वह महिला व्याग के भय से मुक्त हुई। तो इस प्रकार यह पाठ हमारा यहाँ पर संपन्न होता है। तो सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, तो इसका उत्तर आपको लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धि सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती होती है? तो बुद्धि ही। प्रश्न दूसरा देखिए, भयात इत्यत्र का विभक्ति ही अस्ति। भयात इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इस शब्द में है पंचमी विभक्ति का एक वचन। प्रत्युत्पन्नमति ही इत्यस्य समास विग्रहं किमस्ति। तो प्रत्युत्पन्नामति ही प्रत्युत्पन्नामति ही यस्य सह प्रत्युत्पन्नमति ही, ये इसका समास विग्रह है। अब आगे देखते हैं गृह कार्यम। गृह कार्य आपको एक परियोजना कार्य है। बुद्धिमत्याः स्थाने आत्मानं परिकल्प्य तद्भावनां स्वभाषया लिखत। बुद्धिमती के स्थान पर स्वयं को रख करके आप परिकल्पना करिए और सोच करके उसकी भावनाओं को अपनी भाषा में लिखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, अस्य पाठस्य सारांशम हिंदी भाषायां लिखत। इस पाठ का सारांश हिंदी भाषा में लिखिए। तो ये दो कार्य आपके लिए गृह कार्य हो गए। आज के चर्चा बिंदु रहे पाठ का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ, पाठ में आए हुए संधि एवं समासिक पदों का विग्रह एवं उनका विवेचन, और बुद्धिमत्ता से कार्य करने के क्या लाभ हैं, ये हमने इस पाठ से सीखा। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को ये पाठ समझ में आया होगा। अगली कक्षा में शीघ्र ही उपस्थित इसके प्रश्नोत्तरों को लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।